अब क्या हुआ जब यही है जुआ। सोचिए ये जुआ क्या है, नाश नहीं सत्यानाश है। जिस घर पे अगर जुआ हुए, अगर जिसके पति देव जुआ अगर खेलते हैं तो उसको परित्याग करावे। ये तो आपके ऊपर है। आप जिस तरह से आप अपना जीवन जब उनके साथ व्यतीत करते हैं, उनके आप हिस्से का दुख ले लेते हैं, तो जुआ क्या है, जुआ का जो लत है उसको दूर कर दीजिए। ऐसे ही क्या करें, दूर कीजिए। अगर जुआ अगर जिस घर में परिवार में होता है, उस घर के बच्चे, उस घर के नाती, उस घर के जो पोते होते हैं, उनका भी भविष्य क्या होता है, अंधकार होता है। एक जगह ऐसा ही एक दादाजी श्रीमद् भागवत कथा सुने और सुनने के बाद क्या हुआ, राजा परीक्षित की प्रसंग कथा चल रही थी और दूतम बानम स्त्रियाम सोनम, और इसी का प्रसंग चल रहा था। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद सुबह में दादाजी ने अपने मुख में क्या एक सिगरेट जलाए थे और एक अपने पोते को गोद में बैठा करके बगीचे में बैठ करके पत्ते खेल रहे थे। सोचिए उस बालक का भविष्य कहाँ जाएगा। उनके मुख में सिगरेट जल रही थी और हाथ में पत्ते खेल रहे थे। बच्चा जो उनका पोता था उनके गोद में बैठा था, उसका भविष्य कहाँ जाएगा। मेरी माँ, जो उसका आचरण जैसा होता है उसी तरह संस्कार उस पुत्र को, उस परिवार को मिलता है। वो तो बच्चा है, वो क्या जानता है कि सिगरेट का लत क्या है, जुए का लत क्या है, लेकिन देखते देखते सीख लेता है। कोई चोर नहीं होता, वो कोई चोरी नहीं करता, वो सीख के नहीं आता। वो क्या उसका प्रवृत्ति और उसको जो देखते देखते वो क्या करता है, वो अपना आचरण बदल देता है। ऐसे क्या हुए, जब मैंने बोला दादाजी ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोला महाराज जी मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। वो टाइम पास पत्ते से करके पत्ते खेल रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे दादाजी को वृंदावन में बिठाइए और राधे श्याम का माला दे करके जप कराइए, उनका जीवन क्या हो, कल्याण हो। मेरी माँ, दूतम पानम, पानम का अर्थ क्या होता है, मदिरा। मदिरा यानी दारू, शराब। कितने लोग करते हैं आज के समय में। देखिए कितने जगहों पे आप बड़े बड़े शहरों में देख रहे हैं कि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं, कितने हैं जो स्त्रियां भी दारू का सेवन करती हैं और पत्ते खेलते हैं। एक टाइम पास करने के लिए इसका सेवन होता है, शौक से हो रहा है, लेकिन इसको परित्याग करे मेरी माँ। जो दारू, जिसके पति देव अगर दारू लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उस घर में कलह हमेशा होगा। पति पत्नी का रिश्ता बिखर जाएगा, टूट जाएगा। बना बनाया घर जो है बिखर जाएगा। जो घर के बच्चे हैं, जो उनकी पुत्रियां हैं, उनका संस्कार पे प्रभाव पड़ेगा मेरी माँ। तो दारू क्या है, वो अपने बस में कर लेता है, वो आपका मस्ती कार्य नहीं करता। वो सोचने का जो क्षमता होती है वो क्या है, कमजोर कर देता है, कुछ सोच नहीं पाते। तो उसको क्या करें, परित्याग करें। इसको जब परित्याग करेंगे तभी घर में क्या होगा, लक्ष्मी आगमन होगी। कल धुंधकारी का क्या हुआ, जो मदिरा का सेवन करता था और कैसे उसकी मौत हुई। जो कर्म अच्छे नहीं होते उनका संस्कार भी अच्छे नहीं होते, और जिसका कर्म सही होता है उसका संस्कार भी सही होता है मेरी माँ। तो इसको परित्याग करें। ये अपने बस में कर लेता है, और जब बस में कर लेगा तो सब सत्यानाश हो जाएगा। ऐसे ही एक भक्त ऐसे ही बीच में बैठ करके आके बोला, महाराज जी आज मैंने बहुत महंगा ले रखा है। मैंने बोला हमसे ज्यादा महंगा नहीं होगा, मैं तो उससे भी ज्यादा महंगा लिया हूँ। वो बोला कौन सी ऐसी ब्रांड है। मैंने बोला मेरे पास वो ब्रांड है जो कभी नशा उतरता नहीं है। उसने बोला महाराज मेरे पास भी वही ब्रांड है, आप इसे लेंगे क्या। मैंने बोला कि नहीं, हम तो इससे भी हम वो नशा करते हैं जो कभी उतरता नहीं है। आप वाली में दम नहीं है लेकिन मेरे वाली में दम है। उसने बोला कि कौन से ऐसी नशा है। मैंने बोला क्या
तुम्हारी जो नशा है वो 6 घंटा 12 घंटा 24 घंटा में उतरता है, हमारी वाली जो नशा है वो 24 घंटा सवार रहता है। वो कौन सी नशा है? मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण की प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, भजन का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया। उसने बोला ऐसी क्या है, एक बार हमको भी चखा दीजिए। मैंने बोला उसके लिए आपको 3 घंटा समय देना होगा। वो भक्त ने बोला हम 3 घंटा नहीं, हम 30 दिन समय देंगे। और 3 घंटा बैठ करके उसने बोला क्या, मैं तो कृष्ण की प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो भजन का प्याला पी आया, नाम की प्याला पी आया, मैं तो नाम का प्याला पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण की प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, भजन की प्याला पी आया। तो भजन का प्याला पी आया। भक्त ने अब क्या हुआ, अब वो जो भजन से वहीं पे झूमने लगा और उसके बाद उन्होंने क्या प्रतिज्ञा कर ली कि आज के बाद मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि इस नशा में दम नहीं है। ये नशा तो टूट जाती है लेकिन ये नशा कभी नहीं टूटता। जिसको एक बार चढ़ गई वो पूरे जीवन भर उसका उद्धार होगा मेरी माँ। तो आप वो नशा कीजिए जो नशा कभी नहीं उतरे। आप अपने भोजन बनाते हैं लेकिन कभी ठाकुर जी का भी ध्यान किया कीजिए कि ठाकुर जी का भी क्या है, वो भी आपके साथ रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, तो उनको भी ख्याल रखा कीजिए, उनको भी ध्यान दीजिए। अब जब राजा परीक्षित अब इन्होंने स्थान दी थी दूतम पानम स्त्रियाम। स्त्रियाम का अर्थ है क्या, नर्तकी या नर्तकी यानी नर्तकियों पे जाके धन नौचावर करना। आप देखते हैं क्या कि आते हैं शादी विवाह में क्या होता है, आप देखिए नर्तकी आते हैं उस रात 10 नहीं 50,000 रुपए उस पे लौटा दी जाती है, लुटा दी जाती है। लेकिन भगवान जी के नाम से क्या होता है, अगर दान देने की बात आ जाए, ठाकुर जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पे दान देने की बात आई कि आज आपको 501 रुपया दान देना है, तो उसके लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि धर्म नहीं है, ये धर्म की कमी है, यही तो है कलयुग। अब वही व्यक्ति 10,000 लुटा देता है, बच्चे का फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन वहां पे समाज में उनकी समाज में निंदगी न हो, उस समाज में अपने जेब से 10,000 लुटा दी जाती है कि मैं बड़ा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। सुबह हुआ सिर पे हाथ पड़ा कि मैंने क्या कर दिया, घर पे खाने के लिए सब्जी नहीं, घर पे राशन नहीं, बच्चे का फीस भरने का पैसे नहीं है, लेकिन नर्तकी पे लुटाने के लिए पैसे आ गए। वो इस चिंता, उसके बाद वो कर्ज लेता है, कर्ज में डूबता जाता है, डूबता जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। तो ऐसा न करें, जो भी है इसको परित्याग करें। दूतम बानम स्त्रियाम सोनाम, वही जब सोना, सोना का अर्थ क्या है, अच्छा कितने लोग को सोना प्रिय है, ज्यादा प्रिय माता स्त्रियां जो होती हैं उनको सोना सबसे प्रिय होता है। घर में नमक रोटी खाएंगे लेकिन गहना लेना है। अपने पति देव से बोलेंगे क्या आज हमें क्या करें, आज हमें बनवा दे
आप हमें कान का एक बाली चाहिए और एक टीका चाहिए और उसके बाद गले का हार चाहिए। सोना गहने से स्त्रियां ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अच्छा, गहना क्या है? गहना, सबसे बड़ा गहना क्या होता है बताइए मेरी माँ, बताइए। सबसे बड़ा आप गहने लेते हैं, गहने का सबसे बड़ा अंग क्या होता है बताइए, क्या होता है? सबको गहना प्रिय है, गहना सबसे प्रिय क्या होता है गहने में? आप टीका आप लेते हैं, मंग टीका, उसके बाद गले का हार, उसके बाद अंगूठी, उसके बाद पांव का क्या, पावजेब। ये 5 है। 5 में से कौन सबसे बड़ा महत्व स्थान रखता है बताइए? टीका। देखिए टीका क्यों रखता है? क्योंकि पति का सबसे बड़ा क्या है? वो चिन्ह होता है क्या, सिंदूर। यानी कि सिंदूर पे सोना इसलिए रखा जाता है कि आपके पति हमेशा सोने की तरह चमकते रहे और आपका घर, पति पत्नी का रिश्ता मीठा बना रहे। तो सोचिए सिंदूर, अब सिंदूर की बारी आ गई। सिंदूर टीका ये क्या है? एक दूसरे के परस्पर, यानी कि सिंदूर, कितनी माताएं जो आज के 40 साल पहले जो माताएं आई हैं वो लंबे लंबे सिंदूर लगाती थी, लंबे लंबे सिंदूर हुआ करता था। क्यों? लंबे सिंदूर लगाने से पति की आयु दीर्घायु होता है, उनके घर पे कभी अकाल घटनाएं नहीं घटती। अगर जिस घर पे अगर आज के 40 साल पहले जो माताएं आई हैं, आप देखिए अपने सास को देखिए, सास के सास को देखिए, वो क्या करती थी? लंबे सिंदूर लगाती, और लंबे सिंदूर जब लगाती थी तो दिखता था कि मांग में सिंदूर है। अच्छा, उतना तक न समझे, आपका जब विवाह होता है, विवाह में आपके पति देव जब 7 फेरे 7 वचन होते हैं, 7 वचन किसी को याद है बताइए मेरी माँ, बताइए 7 वचन किसको किसको याद है? बोला जाता है ना 7 वचन निभाते हैं, कितने लोग निभाते हैं बताइए? धर्म पत्नी और पत्नी में, मैंने कल बोला धर्म पत्नी और पत्नी में अंतर होता है। तो धर्म पत्नी का वचन 7 है, तो 7 वचन कौन से हैं बताइए? 7 वचन कितने लोग निभाते हैं? उसमें से अगर आप 4 भी निभा लिए तो आपका जीवन कुशल मंगल हो गया। तो सिंदूर, ये सिंदूर क्या है? जो माताएं जो देखिए पहले लंबे सिंदूर, आपका सिंदूरदान होता था तो अनामिका उंगली से ऐसे करके पति देव लंबे सिंदूर लगाते थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। होता है ना मेरी माँ? आज के समय भी होता है। वो कितने दिनों के लिए दिखेगा? मात्र 1 हफ्ता दिखेगा। 1 हफ्ते के बाद वही सिंदूर छोटा होते 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 इतना हो जाता है, हो जाता है ना। देखिए वो सिंदूर छोटा हो जाता है। वो सिंदूर लंबा लगाने से पति और पुत्र की आयु दीर्घायु होता है। उस घर में कभी अकाल घटनाएं नहीं घटता, उस घर में कभी किसी को अल्प आयु नहीं होता। क्यों? क्यों? क्योंकि वो सुहाग का चिन्ह होता है। और आज के आधुनिक युग में माताएं क्या करती हैं? वो आज के देखिए तमाम टीवी देखती हैं, सीरियल देखती हैं, क्या कि कसमें वादे, ये सास भी जेठानी देवरानी, ये सब सीरियल जब देखने के बाद वो देखती है तो इतना सिंदूर वो दिखता है। सीरियल की बात ही वो अपने मांग का सिंदूर इतना लगा देती हैं, वो ढक लेती है कि कोई जाने नहीं कि हमारा विवाह हुआ है। होता है ना मेरी माँ? यही तो है, यही तो आज के 20 साल पहले किसी परिवार में इतनी एक्सीडेंट, इतनी घटनाएं, इतनी अकाल दोष नहीं लगता था। लेकिन 20 साल के बाद आप देखें, पन्ना पलटे तो आपको लगेगा कि आप 20 साल के पहले में वो जीवन अच्छा है कि 20 साल के बाद का जीवन अच्छा है। एक जीवन आपका अंधकार है लेकिन वो जीवन आपका कुशल है। उस समय इतनी अकाल घटनाएं नहीं थी, इतनी बीमारियां नहीं लगता था। देखते थे हार्ट अटैक होना, शुगर होना, बीपी, ब्लड प्रेशर, उसके बाद आपको
प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? आप अपने कर्म से जब धर्म के मार्ग पे रहेंगे, अपने सिंदूर जो लंबा लगाएंगे, इससे आपके पति की आयु दीर्घायु होगा, पुत्र की आयु दीर्घायु होगा। क्यों? क्योंकि जब सीता जी ने जब सिंदूर लगा रही थी, उस समय हनुमान जी ने माता जानकी से बोले, क्या हे माता, आप इतना लंबा ये क्या लगा रही हैं? उन्होंने बोला, तुम नहीं समझोगे ये क्यों लगाया जाता है। उन्होंने बोला, ना बताइए। उन्होंने बोला, क्या कि ये अपने पति श्री राम जी के लिए लंबा सिंदूर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आयु दीर्घायु हो। हनुमान जी ने पूरे सिंदूर अपने शरीर में लेप कर लिए। मेरे प्रभु श्री राम की आयु क्या है? लंबा हो। आजा तुझको पुकारे मेरे भक्ति, एक बार आजा मोना, आजा तुझको पुकारे मेरी भक्ति, एक बार आजा मोहन, आजा तुझको पुकारे मेरे भक्ति, एक बार आजा मोना, तुझको पुकारे मेरी भक्ति, एक बार आजा मोहन, तेजा मोहा, दर्शन दे जा मोहन, आजा तुझको पुकारे मेरे भक्ति, एक बार आजा मोहा, आजा तुझको पुकारे मेरी भक्ति, एक बार आजा मोहन, देखिए देखिए ताली कीजिए। माता रानी से अनुरोध है, सब लोग शांति बनाकर बैठे। राधे नागर बस्ती शाम के
अब जैसे ही अपने महल में प्रवेश किए, उनके मन में ख्याल आया क्या कि देखे क्या कि हमारे पूर्वज हमारे लिए क्या रखे हैं। उन्होंने एक देखते देखते एक बॉक्स खोले और उस बॉक्स में उन्होंने पाया क्या कि एक सोने का मुकुट, जो भीम जी ने जरासंध का वध करके उस मुकुट को ला करके अपने घर पे उन्होंने क्या किए थे, रखे थे। अब वह मुकुट उनको बहुत प्रिय हुआ और जैसे ही मुकुट अपने सिर पे रखे, कलयुग का प्रवेश सोना में तो हो ही गया था, अब सीधे उनके मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। जो चक्रवर्ती सम्राट ने एक जीव की हत्या नहीं किए थे, उस दिन उनके मन में ख्याल आया क्या कि आज चलते हैं शिकार खेलने। अब राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। शिकार खेलने गए और कितने जीव की हत्या कर दिए, कितने बेजुबान जीव की हत्या हो गया। राजा परीक्षित अब सोच करके, उनके सोचने का क्षमता उनके पास नहीं बना, सोचने की शक्ति जो था वो क्षीण हो गया और शिकार खेले। और शिकार खेलने के बाद राजा परीक्षित जब लौट रहे थे तो रास्ते में क्या सम्यक ऋषि का आश्रम। हेलो, सभी माता बहने से अनुरोध है कि बार बार कथा के बीच में आप लोग विघ्न बाधा न डालें। जिसको कथा श्रवण करना है अब क्या हुआ, अब देखने के बाद अब सम्यक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि होते हैं। अब राजा परीक्षित जब आश्रम के पास पहुंचे, सम्यक ऋषि ध्यान लगा के बैठे थे और ध्यान जब लगाए तो उन्होंने उनको ध्यान तोड़ने के लिए कई बार उनकी आवाज दिए। सम्यक ऋषि ध्यान में थे। अब ये सोचे कि हमारा क्या अपमान कर रहे हैं, हम चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो राजा एक जीव की हत्या नहीं किए। उस दिन उन्होंने कई निहत्थे जीव की हत्या कर दिए। और इस ऋषि महात्मा के आश्रम के पास पहुंचने के बाद अब जब ध्यान नहीं टूटा सम्यक ऋषि का, तो उन्होंने कहीं से मरा हुआ एक सांप लाए और ऋषि के गले में डाल दिए। ये दृश्य जो था उनके पुत्र जो था श्रृंगी ऋषि देख रहे थे। इस दृश्य देखने के बाद दौड़े आए और आकर के बोले का महाराज ये आपने क्या किया, मेरे पिताश्री तो ध्यान कर रहे थे और आप उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिए। मैं आपको क्या करता हूँ, श्राप देता हूँ क्या कि ये 7वें दिन यही मरा सांप आपको तक्षक नाग के रूप में डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब राजा परीक्षित उसमें कुछ ध्यान नहीं आया, कुछ ध्यान नहीं आया। ध्यान न आने के वास्ते अब जब घर पे गए, महल में प्रवेश किए अपने, तो उन्होंने क्या हुआ, अब जैसे ही मुकुट उन्होंने निकाला, उनके मन में क्या हुआ, ख्याल आया क्या कि मैंने क्या कर दिया। जहां पे धर्म होता है वहां पे फ्री की ज्ञान मिले तो उसे लेने में कोई बुराई नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा का रसमान बहुत ही दुर्लभ होता है और जहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा हो इसमें डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सब मिल रहा है और मिलने के बाद भी उसको ग्रहण करने में थोड़ी कठिनाइयां नजर आ रहा है।
अब जब राजा परीक्षित जैसे ही अपना मुकुट निकालने के बाद उनके मन में ख्याल आया क्या कि आज मैंने क्या कर दिया। अभी सोच में पड़ गए कि हमारे पूर्वज जो नहीं किए आज मैंने वैसे कर्म कर दिए, हमें तो पाप लग गया। उस पाप को कैसे वो दूर करें, कैसे वो जीवन से दूर होगा, कैसे उनको मुक्ति मिलेगी, ये सोच रहे हैं। राजा परीक्षित सोचते सोचते, समय कम था, 7 दिन का समय था, श्रापित हो गए क्या, मिथ्या गई क्या, देव ऋषि वाणी कभी नहीं, कभी वापस लौट के नहीं आया है, झूठा कभी नहीं हुआ। जो एक बार श्राप लग गया तो लग गया। समझिए आपके कर्म का प्रभाव, आप क्या जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको क्या होगा, पुण्य होगा। आप अपने शरीर को बैठा करके जो श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं, ये आपका शरीर बैठा है, लेकिन ये श्रवण आपका सूक्ष्म शरीर कर रहा है। जो आपके अंदर एक शरीर होता है, शरीर के बाद भी एक सूक्ष्म शरीर है, जो मैंने प्रथम दिवस बताया क्या, इसका पाप पुण्य का लेखा जोखा ये आपके सूक्ष्म शरीर ही करता है। आपका करता सूक्ष्म शरीर आपका इसका लेखा जोखा होता है। जो आप कर्म करते हैं उसका प्रभाव उसको झेलना पड़ता है। आप क्या, आप अच्छे कर्म करते हैं, जब इस शरीर का अंत होता है तो क्या होता है, इस शरीर जब अंत में जाता है तो इस शरीर को जला दी जाती है। जलाने के बाद इतना राख होता है, एक मटके में रख करके उसे गंगा लाभ कराया जाता है। इसे बोला जाता है क्या, मैंने गंगा लाभ कराया, इसे शरणागति का मार्ग दिखाया, इससे शरणागति नहीं होता। उसका पाप पुण्य तो आपका सूक्ष्म शरीर करता है, वही सूक्ष्म शरीर को आपको स्वर्ग मिलता है और उसी सूक्ष्म शरीर को नरक मिलता है। लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं क्या कि स्वर्ग नरक तो यहीं पे है, ये स्वर्ग नरक नहीं, ये क्या है, एक कर्म है, पृथ्वी आपका कर्म है, इसका भरपाई, इसका भोग तो आपके सूक्ष्म शरीर को करना पड़ता है। मेरी मैया, ये जब सूक्ष्म शरीर जब जला दी जाती है, जो आपका शरीर जलता है, तो उस मृतक शरीर से ये सूक्ष्म शरीर बाहर निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने परिजनों को क्या करता है, याद करता है, वो चिल्लाता है, रोता है, क्या रो मत, मैं हूं, मैं अभी हूं। वो सबको शरीर से स्पर्श करता है, लेकिन शरीर उससे मिलता नहीं है, शरीर से टकराहट नहीं होता, वो शरीर से इस पार से उस पार जाता है। उस घर के 4 दीवार में वो कोने में चिल्लाता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि क्या मैं हूं, आप रो मत। वो 24 घंटा यमराज जी के दूत होते हैं, उस मृतक शरीर की जो आत्मा होता है वो 24 घंटे के लिए वो स्वर्ग में लेके जाते हैं और वहां पे उनके कर्मों का हिसाब दिखाई दी जाती है। सबसे पहले एक डायरी खोल दी जाएगी और डायरी में लेखा जोखा होगा क्या कि आपने अपने पूरे जीवन में कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, और पुण्य की बागी आई, 24 घंटे का हिसाब बन गया। और उस आत्मा को वही यमदूत उसी परिजन के पास आके छोड़ जाते हैं कि जाओ अपने परिजन के पास। उस घर में 10 दिन 12 दिन वो आत्मा वहां पे रहता है और 12 दिन वो क्या प्रेत आत्मा आपके घर पे विद्यमान रहता है। क्यों? जब तक आप उस आत्मा का पिंडदान करते हैं, 10वें दिन पिंडदान होता है, 12वें दिन पिंडदान होता है। वो पिंड जब दान हो जाता है, वो आत्मा आपका घर छोड़ करके उसे यमराज घसीट करके लेके जाते हैं। चलो अब तुम्हारा यहाँ पे ठिकाना नहीं है, उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं और यहाँ से स्वर्ग। तो क्या सोचेगा मेरी माँ कि आज मैं क्या करूं, आज ये कर लूं वो कर लूं, कल तो रहना नहीं है। अपने पोते से मिल लेते हैं, अपने पुत्र से मिलते हैं, अपने बधू से मिलते हैं, अपने परिजन से सबसे मिलते हैं। अगर पता चला क्या कि कोई इनको ऐसी बीमारी लग गई है कि डॉक्टर ने बोला है क्या आप 1 महीना ही रहेंगे, 1 महीने के अंदर
तो बेचारा क्या करता है, पूरे परिजन से मिलता है और उसके बाद 30वें दिन उसका क्या होता है, वो चला जाता है। तो सोचिए जब पता चल जाए कि आपकी मृत्यु निकट है तो आप क्या करेंगे, अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे कि अच्छा कर्म करें कि हमें क्या हो, शरणागति की मार्ग बने और पूरा क्या हमें भी स्वर्ग की गति प्राप्त हो। राजा परीक्षित के पास समय कम था और कम होने के वास्ते कैसे कहे मेरे काना तेरे पे क्या होगी, 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 सारी रहे तो रहे जैसे काला
जोर लगा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, ऐसा लगता है कि सब लोग अपने जगह पे हैं, नहीं तो बोलते हैं कि जय जयकार बोलने में भगवान जी से कोई मुकदमा तो नहीं चलता है। तो भगवान जी से मुकदमा अगर चलता है तो आप उनसे लड़िए कि हे ठाकुर जी हमारी मुकदमा का खारिज कर दीजिए, क्योंकि हम आपके शरण में गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया लाल की। अब राजा परीक्षित सोच में पड़ करके एक गए और जा करके अब नर्मदा नदी के तट पे जा करके सुखदेव जी मुनि के पास पहुंचे और उनके चरण में गिरे और बोले महाराज समय कम है और हमें क्या पाप हो गई है, उस पापों की प्रायश्चित कीजिए और हमें शरणागति का मार्ग बताइए। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से बोले, सुखदेव जी मुनि महाराज ने उनकी सारी परेशानियां जब इन्होंने देखे और बोले क्या महाराज आपने चक्रवर्ती सम्राट आप हैं और चक्रवर्ती हो करके आप कैसे ऐसे हो सकता है। राजा परीक्षित ने बोले महाराज गलतियां तो सबसे होता है और इस गलती का प्रायश्चित आप कराएं और शीघ्र कराएं, समय कम है क्योंकि हमें मृत्यु से 1 हफ्ता 7 दिन ही रह गया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिए और उसके बाद सुखदेव जी मुनि जी ने बोले क्या ठीक है, इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक पारायण होगा और इसी से आपको पापों की प्रायश्चित होगी और शरणागति की मार्ग होगा। राजा परीक्षित ने बोले महाराज तो विलंब न करें, शीघ्र आप चलें और हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करावें जैसे हमें पापों की प्रायश्चित हो। अब समय लिया गया, समय आया, कुछ दिन व्यतीत हुआ। अब राजा परीक्षित अब कथा का समय आ गया, कथा सुने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन की कथा उन्होंने सुना। चौथे दिन की कथा में उन्होंने राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से पूछे कि महाराज आप हमें ये बताएं क्या सुबह का बेला था, प्रातः काल सुबह का बेला में राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग लोक से अमृत आया तो बोला गया कि महाराज इसका सेवन कर लीजिए, इससे आप क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, आपकी मृत्यु नहीं होगा। राजा परीक्षित के मन में लालसा हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने सुखदेव जी मुनि से पूछे कि महाराज आप ये बताइए कि अमृत की पान स्वर्ग से आया है, अमृत की पान करना अच्छा है कि श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना अच्छा है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किए, सुखदेव जी मुनि ने बोले क्या महाराज अगर आप अमृत की पान करेंगे तो आप अमर हो जाएंगे, लेकिन पापों की प्रायश्चित नहीं होगी। अगर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे तो पापों की प्रायश्चित होगी। अब सुखदेव जी मुनि ने जो ऐसी जब बात बताई थी इनके मन में कि क्या हुआ, अब विचार आया। उन्होंने दूध से बोले क्या ये अमृत की पान हमें नहीं करना है, हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करना है। अगर आपके आगे अगर मैं एक प्रश्न रखता हूं, आपके आगे यहाँ पे अगर 5 लाख रुपया रख दीजिए, एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप 5 लाख रुपया लेंगे या श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए।
पैसे की तुलना आप श्रीमद् भागवत कथा से करेंगे कि आप वो द्रव्य को लेंगे? बताइए। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के नाम से सुंदर ताली देवे जो माता जी ने जवाब दिया है। अब देखिए, क्योंकि पैसे का मोल श्रीमद् भागवत कथा से नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये क्या है, एक जीवन की आप अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाएगा। लेकिन पैसे जब देखेंगे तो आपके पास क्या होगा? अहंकार होगा। राजा परीक्षित ने उस अमृत को वापस कर दिए और कथा पे बैठे कथा का श्रवण किए। जब कथा का श्रवण जब कर रहे थे तो 5वें दिन कथा में प्रश्न आया क्या कि महाराज आप ये बतावें कि मृत्यु से भय क्यों लगता है, क्यों लोग डरते हैं, क्यों मृत्यु निकट देखते हैं तो क्यों वो डर जाते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से प्रश्न किए। महाराज जी ने बोले कि महाराज आपने अच्छी बात पूछी है, अच्छा प्रश्न किया है। मृत्यु का भय सबको लगता है जो अच्छे कर्म नहीं करते, जो भगवान जी का नाम जप नहीं करते, जो उनका ध्यान नहीं करते, चिंतन नहीं करते, उनको क्या होता है? मृत्यु से भय लगता है। जो भगवान जी का ध्यान करते, कृष्ण कन्हैया का ध्यान करते हैं, उनको मृत्यु से भय नहीं लगता है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं आते हैं, उनको रक्षा करते हैं और शरणागति की मार्ग देते हैं। जैसे कि एक गजराज और ग्राह में एक क्या हुआ, भगवान को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस समय एक हाथी और अपने परिवार के साथ वो जीवन जी रहा था और समय आया, एक सरोवर था, वो सरोवर में वो जाया पूरा हाथी और उसके बच्चे, उसकी पत्नी ये गए थे सरोवर में स्नान कर रहे थे। वहीं पे एक ग्राम मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया और हाथी की जब पांव पकड़ लिया तो क्या हुए, वहां पे उसकी पत्नी, उसके बच्चे जल्द से वहां से निकल गए, क्योंकि उनको वो ग्राह न पकड़े, इसलिए उन्होंने अपनी प्राण बचाए और बचा करके बाहर निकल आवे। तो आप लोग के साथ कोई नहीं जाएगा, आपके पुत्र, आपके पुत्र, आपके वस्त्र, आपके गहने, आपके घर, आपके गृहस्थी सब कुछ यहीं पे रह जाएगा तो सिर्फ आपका कर्म, जो आप कर्म किए रहेंगे उसी से आपका शरणागति होगा मेरी मैया। तो शरणागति की मार्ग वो ग्राह ने उस समझिए उस परिवार के मालिक को, हाथी को पकड़ लेता है। हाथी कितना बलवान होता है सोचिए, इतना बलवान होता है, लेकिन उस सरोवर में वो ग्राह ने जब पकड़ लिया, पांव को पकड़ लिया, हाथी ने उसके साथ बहुत युद्ध चला, घमासान युद्ध हुआ है, कई सालों तक 6 महीने से ज्यादा युद्ध उस जल में, जलाशय में हुआ। लेकिन अंत में हाथी जो था वो थक गया, उसका परिवार छोड़ करके चला गया और जाने के बाद वो हाथी जब वहीं पे अब दम तोड़ने की बारी आया तो कहीं से बहता हुआ उसी सरोवर में एक कमल का पुष्प आया। वो कमल के पुष्प को अपने मुख के सुर के सहारे उसने नाथ को पुकारा, क्या हे नाथ मैं तुम्हारा, तुमने मुझे सहारा, 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 हे जागता
हुआ अपने परिवार जब छोड़ दिए, पूरा परिवार छोड़ दिया, साथ कोई नहीं जाएगा। आप क्या लेके आएंगे, क्या लेके जाएंगे? कुछ लेके नहीं आए, आप खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ जाएंगे। जो आपने बनाया अपने स्वार्थ से बनाया, जो आपने खाया अपने लिए खाया, जो आपने कमाया अपने लिए कमाया, और आप सब कुछ छोड़ के जाएंगे। ये केवल अपने परिवार के लिए माया में पड़े हुए हैं। आप माया को छोड़िए और अपने जीवन की शरणागति की मार्ग ढूंढिए मेरी मैया। अब गजराज, अब वही कमल का पुष्प भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को ध्यान करके चढ़ाए। वहीं पे श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को आना पड़ा और गजराज को उस मगरमच्छ से छुटकारा दिलाए। वो हाथी वो छुटकारा पाया और भगवान जी को कोटि कोटि नमन किया। तो चलिए अब बहुत ही सुंदर आज है जो आपके बीच में